कावड़ ले जाने से पहले वो सिर झुकाकर चलता था और कावड़ से लौटते वक्त उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। ये कहानी है उस गरीब रामू की जिसके पास ना पैसा था, ना पहनने के लिए पूरे कपड़े और ना ही कोई उम्मीद। बलिया ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता था रामू। पैसे से मजदूर, पर हालत ऐसे कि दिन भर काम करने के बाद भी थाली में सिर्फ नमक रोटी ही आती थी। बीवी बीमार थी, बच्चे स्कूल जाने के लिए तरसते थे और रामू हर रोज़ एक ही सवाल अपने आप से करता, क्या मेरी ज़िंदगी कभी बदलेगी? फिर आया सावन और गांव में कावड़ की तैयारियां शुरू हुई। रामू का मन जाने क्यों बेचैन हो गया। उसने बीवी से कहा, इस बार कावड़ ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ से सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार मन की बात कहूंगा। बीवी ने कहा, तेरे पास चप्पल नहीं, तू हरिद्वार कैसे जाएगा? रामू बोला, भोले के रास्ते पर जो चलता है वो कांटों पर भी मुस्कुराता है। और वो चल पड़ा। फटी बनियान, एक पुराना बोरा फाड़कर बनाई गई झोली और बांस की टूटी हुई लकड़ी से बनी कावड़ के साथ नंगे पांव। रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ। धूप में छाले पड़ गए, एक जगह तो भूखा ही सो गया, लेकिन हर बार किसी ना किसी रूप में कोई मदद करने आ जाता। कभी एक बर्तन वाला, कभी गाड़ी रोककर खाना दे देता, कभी किसी बाबा ने उसे रुकने को कहा और पैरों में तेल लगा दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही थी। जल चढ़ाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, भोले, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत भी एक बार मुस्कुरा दे। वो खाली हाथ लौटा, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसका सिर नीचे नहीं ऊपर था। फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। बीवी की बीमारी धीरे धीरे खुद ठीक होने लगी। गांव में एक नई फैक्ट्री खुली और मालिक ने रामू को गार्ड रख लिया। फिर कुछ महीनों में ही उसने रामू को मुंशी बना दिया। कहता है, तू भरोसे वाला है। एक दिन प्रधान जी खुद उसके घर आए और बोले, रामू, तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया है। अब तुम्हारा पक्का घर बनेगा। और कुछ ही महीनों में रामू की झोपड़ी ईंट पत्थर के घर में बदल गई। आज भी जब वो सावन में कावड़ लेकर चलता है तो गांव के लोग बच्चों को उसकी मिसाल देते हैं। देखो वो रामू जिसने सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दिया और फिर खुद भोले ने उसकी झोली भर दी। सच्चा विश्वास हो तो चप्पल नहीं, दिल होना चाहिए। और भोलेनाथ को सिर्फ दिल की भाषा समझ आती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।